Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कर्ण कारक और अपादान कारक। तो चलिए शुरू करें। आइए अब देखते हैं कि कर्ण कारक किसे कहते हैं। कर्ण का अर्थ होता है साधन। कर्ण का अर्थ होता है साधन, वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह साधन जिससे क्रिया होती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। वह साधन जिससे क्रिया होती है, जिस चीज से क्रिया की जाती है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। और इसके दो विभक्ति चिन्ह होते हैं। देखिए विभक्ति चिन्ह है इसके। कर्ण कारक के दो विभक्ति चिन्ह हैं, से और के द्वारा। से के द्वारा। ये दोनों इसके विभक्ति चिन्ह हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो है क्रिया संपन्न होती है, क्रिया पूरी की जाती है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? चित्र बनाने का काम हो रहा है, पर किसके द्वारा, किस साधन से ये काम हो रहा है? पेंसिल से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर से जो है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर ये हमारा ये कर्ण कारक कहलाएगा, क्योंकि जिस साधन से क्रिया की जाए उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर बताती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। राम ने बाली को बाण से मारा। अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। पत्र को कलम से लिखा गया है। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कर्ण कारक किसे कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अपादान कारक किसे कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना। पृथक होना या फिर अलग होना। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या फिर अलग होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, जब हमें वाक्य में ये पता चलता है कि दो वस्तुएं जो हैं वो अलग हो रही हैं, तो वह अपादान कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। अब जैसे कि अपादान कारक का ये तो विभक्ति चिन्ह, जैसे कि आपको बताया, से कर्ण कारक में भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। और आपने देखा होगा कि मैंने कर्ण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह बताया था,
पर जो है वहाँ पर कर्ण कारक में इसका प्रयोग होता है साधन के लिए, कि उसके द्वारा वो काम किया गया, उस किसी चीज़ से वो काम किया गया, तब वहाँ पर से का प्रयोग होता है। पर यहाँ पर से का मतलब होता है कि अलग होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अलग होना, या दिखाने के लिए, उस अलग होने के लिए जो है ये से का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि पेड़ से आम नीचे गिर गया। पेड़ से आम नीचे गिर गया। अब आप देखिए यहाँ पर से का प्रयोग किया गया है, पर यहाँ पर अलग होने के लिए। अब पेड़ से जो है आम अलग हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये इसीलिए ये अपादान कारक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग होने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे पृथकता हो रही है, इसीलिए ये अपादान कारक कहलाएगा। अब एक और उदाहरण जैसे मैं आपको बताती हूँ कि उसके हाथ से, देखिए उसके हाथ से घड़ी गिर गई। अब यहाँ भी आप देखिए, यहाँ हाथ से घड़ी अलग हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पृथकता हो रही है, यहाँ अलग हो रही है, हाथ से घड़ी अलग हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो है अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो अब बस इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जब अलग होती है वाक्य में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से, या संज्ञा का सर्वनाम से, या जो भी दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं, अलग होने का हमें पता चलता है, तो वो अपादान कारक कहलाता है। तो चलिए आइए मैं कुछ और उदाहरण आपको देती हूँ, जिससे ये और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। मुझे भालू से डर लगता है। सुरेश छत से गिर गया। सांप बिल से बाहर निकला। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। आसमान से बिजली गिरती है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में जो है हमारा परसक जो विभक्ति प्रयोग हो रही है वो से प्रयोग हो रही है, पर यहाँ पर जो है जहाँ साधन है वहाँ करण कारक का प्रयोग होता है, और जहाँ पर अलग होने का की बात करी जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण देती हूँ आपको, जिससे कि ये करण कारक और अपादान कारक में आपको अंतर और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे वाक्य हमारा सुनील गाड़ी से दिल्ली गया। सुनील गाड़ी से दिल्ली गया। अब यहाँ पर ये करण कारक है। क्योंकि यहाँ पर से का प्रयोग साधन के रूप में प्रयोग हुआ है कि वो गाड़ी से दिल्ली गया है। उस गाड़ी साधन का प्रयोग साधन का रूप यहाँ पर है गाड़ी, कि गाड़ी के द्वारा वो दिल्ली गया। अब इसी वाक्य को मैं अगर लिख दूं सुनील गाड़ी से, अब देखिए सुनील गाड़ी से गिर गया। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा अपादान कारक। ये हमारा अपादान कारक क्यों? यहाँ पर ये गाड़ी, ये भी वही है, गाड़ी से दिल्ली गया, पर यहाँ पे गाड़ी से गिर गया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गाड़ी से सुनील अलग हुआ है, गिरा है तो अलग हुआ है, तो यहाँ पे पृथकता का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे अलग होने का भेद हमें पता चल रहा है, तो इसीलिए ये अपादान कारक के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हम बस से आए हैं। हम बस से आए हैं। अब यहाँ पर ये है हमारा करण कारक।
क्योंकि यहाँ पे से शब्द का प्रयोग जो है साधन के रूप में प्रयोग हुआ है कि बस हमारा साधन है, कि उसके द्वारा, हम बस के द्वारा आए हैं, बस से आए हैं। अगर हम इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिखें, हम शहर से आए हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये है हमारा अपादान कारक। क्यों है यह अपादान कारक? क्योंकि यहाँ पर तो से साधन के रूप में प्रयोग हुआ है कि हम बस से आए हैं, और यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है कि हम शहर से आए हैं। तो हमारी शहर से के साथ जो है पृथकता हुई है, हम शहर के साथ अलग हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये अपादान कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है। करण कारक में हम साधन, जो ये से शब्द जो है वो साधन का प्रयोग करते हैं, ये विभक्ति जो है से विभक्ति साधन के रूप में प्रयोग होती है, और अपादान कारक में से विभक्ति जो है ये पृथकता के रूप में, अलग होने के रूप में प्रयोग की जाती है। बच्चों, अब तो आपको इस अभ्यास के द्वारा अच्छे से समझ आ गया होगा कि कर्ण कारक और अपादान कारक कौन कौन से होते हैं और उनको किस प्रकार से उनका हम अंतर जो है पता कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.